दोस्तों वैसे तो जंगल में जाने में हर किसी को थोड़ा सा डर तो लगता ही है, क्योंकि वहाँ पर तो जंगली जानवरों का ही राज होता है और जंगली जानवर अपने घर में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी इंसानी बस्ती में जब भी कोई जानवर आ जाता है तो इंसान उसे भगा कर या मार कर ही दम लेते हैं। और यही व्यवस्था ठीक भी है कि इंसान अपनी बस्ती में रहे और जानवर जंगल में, क्योंकि तभी प्रकृति में संतुलन भी बना रहता है। अब वैसे तो हम दुनिया के कई ऐसे जंगलों के बारे में जानते हैं जो जंगली जानवरों के अलावा अपनी खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है, और साथ ही कई प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी इन्हीं जंगलों की देन है। लेकिन दुनिया में अभी भी कई ऐसे जंगल मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी तरह आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दुनिया में सबसे बड़े और विशालकाय माने जाने वाले 10 ऐसे ही खूबसूरत और विशालकाय जंगलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत एपिसोड को। किनाबालू नेशनल पार्क। मलेशिया में स्थित किनाबालू नेशनल पार्क यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये जंगल चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और लगभग 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पार्क में हमेशा पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। देखने में ये पार्क इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आपको डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज के सीन याद आ जाएंगे। हालांकि इस जगह पर घूमने का बुरा असर ये पड़ रहा है कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण यहाँ छोटे छोटे पक्षी और जीव जंतुओं की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी खतरनाक और आदमखोर जानवर यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। दिन में ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही भयानक, जिस वजह से अगर भूल से भी कोई रात के समय यहाँ चला जाता है तो अगले दिन का सूरज शायद ही वो देख पाए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दक्षिणी चीन में फैले ट्रॉपिकल जंगल न केवल चीन के लिए बल्कि दुनिया के सभी जंगलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जंगल की लंबाई लगभग 24,402 वर्ग किलोमीटर है, जिससे जंगल चीन के काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की संख्या 3500 से भी ज्यादा है, जिस वजह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये जंगल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधों पर वैज्ञानिक निरंतर शोध करते रहते हैं और उनके नतीजे बहुत ही लाभदायक भी सिद्ध होते हैं। वैसे बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि दक्षिणी एशिया के जैविक संतुलन में 50% से भी ज्यादा योगदान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही है, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि इनका होना हमारी जिंदगी के लिए भी कितना जरूरी है। मिंडो नाम्बिलो क्लाउड फॉरेस्ट। अगर इस जंगल को दुनिया का सबसे ठंडा जंगल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जंगल दक्षिणी अमेरिका में दूर दूर तक 192 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जंगल अमेजन के जंगलों से बेहद करीब है, लेकिन इस जंगल के मौसम और अमेजोन के मौसम में बहुत अंतर है और इसलिए इसे अमेजोन का भाग नहीं माना जाता। इस जंगल में 1600 से भी ज्यादा तरह के मेंढक, चूहे, गिलहरी और अलग अलग तरह के विचित्र पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साल भर बारिश का भी मौसम बना रहता है, जिससे यहाँ जलीय जंतुओं की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। डैन ट्री फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में 1200 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला ये जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक पौधों का घर माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आने वाले कई लोग इन विषैले पौधों के घातक परिणाम भुगत चुके हैं। खूबसूरती के मामले में तो ये जंगल नो डाउट किसी से भी कम नहीं है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं। इनकी खूबसूरती की वजह से हर कोई इसे देखने के लिए यहाँ आना चाहता है और इसलिए इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर घूमने के लिए टिकट भी चार्ज किया है। आपको बता दें कि ये जंगल दुनिया का सबसे पुराना जंगल है, जिसकी उम्र 165 मिलियन साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के इस विशाल जंगल के अंदर हजारों तरह के ऐसे कीड़े मकोड़े और जानवर पाए जाते हैं जिनके नाम भी किसी को शायद नहीं पता होंगे। सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन इतना बड़ा है कि बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी कुछ हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। आज के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व का प्रमुख क्षेत्र और 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था और बाद में इस उद्यान को वर्ष 1987 में यूनेस्को ने खुद वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। सुंदरबन पूरी दुनिया भर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है और बहुत कम पाए जाने वाले व्हाइट टाइगर भी यहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन विलुप्त प्राय प्रजातियों जैसे बटागुर बसका, किंग क्रैब और ओलिव रिडल कछुए का निवास स्थान भी माना जाता है। इसके अलावा साइबेरियाई बतख के अलावा भी कई विदेशी पक्षी मौसम बदलने के दौरान समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा होने के कारण सुंदरबन खूबसूरत और काफी घना है और इसी वजह से काफी डरावना भी लगता है। लेकिन सुंदरबन भले ही कितना ही खौफनाक क्यों न हो और भले ही यहाँ पर आना खतरे से खाली न हो, पर फिर भी ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हमेशा से ही रहा है और पर्यटन के नजरिए से भी सुंदरबन आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस जंगल की लंबाई सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये जंगल 2,48,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब आकार में तो ये जंगल यूनाइटेड किंगडम से भी ज्यादा बड़ा है। ये जंगल दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों और मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। इस जंगल के अंदर 122 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। अब चूंकि एक रेन फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है और इसलिए यहाँ के पेड़ बहुत ही घने और ऊंचे आकार के हैं। यहाँ पर हर समय नमी बनी रहती है और इसलिए ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना है, इतना
घना कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। टोंगस नेशनल पार्क नॉर्थ अमेरिका के नक्शे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े क्षेत्रफल में टोंगस जंगल ही फैला हुआ है। इसकी लंबाई 68,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। यूँ समझ लीजिए कि जितना बड़ा श्रीलंका देश है उससे भी ज्यादा में तो अकेले ये जंगल ही बसा हुआ है। टोंगस नॉर्थ अमेरिका में अलास्का तक भी फैला हुआ है। और आपको बता दें कि अलास्का में सोने की कई खदानें मौजूद है, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में सोना पाया जाता है। पर्यटन के मामले में ये जंगल बहुत ही ज्यादा आकर्षक है और यहाँ हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। ये जंगल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों के अलावा कई आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस जंगल के अंदर 75,000 से भी ज्यादा आदिवासी 32 अलग अलग आदिवासी समुदाय में सदियों से रहते आए हैं और आगे भी यहीं रहेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माने जाने वाला अमेज़न जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल एक साथ कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनेम जैसे कई देशों में फैला हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है कि इसे धरती का लंग्स भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ अमेज़न के जंगल के अंदर कई खूबसूरत झरने भी मौजूद है। अमेज़न जंगल के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जानवर वास करते हैं। बाकी रेन फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पर हमेशा बारिश तो होती ही रहती है। ये जंगल जानवरों के लिए तो स्वर्ग के समान है, लेकिन वहीं इंसानों के लिए साक्षात मौत से सामना। आपको बता दें कि इसी जंगल में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। हालांकि वाइल्ड लाइफ के मेंबर यहाँ पर कई बार रिसर्च के लिए इसके बाहरी क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग जिंदा वापस आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे आदमखोर जानवर हैं जो मिनटों में ही इंसान को कच्चा चबा जाते हैं। कोंगो फॉरेस्ट 20,23,428 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ कोंगो फॉरेस्ट आकार में अलास्का और दक्षिणी अफ्रीका से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस कोंगो फॉरेस्ट में 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि और किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते। इस जंगल में लगातार बारिश होने के कारण इससे लगकर बहने वाली नदियों में 500 से भी अधिक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। हालांकि ये जंगल जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा डरावना भी है, क्योंकि आकार में बड़े होने के कारण इसके अंदर कई सारे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। और इसके अंदर पाई जाने वाली पिराना मछलियाँ तो मिनटों में ही किसी की भी जान लेने में सक्षम होती है। इसके अलावा इस जंगल में 500 प्रकार से भी ज्यादा स्तनधारी जानवर और 1000 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो बड़े दुर्लभ होते हैं और बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। टाइगा। और अब लास्ट में बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल टाइगा की। ये जंगल 1 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है। टाइगा एशिया के रूस, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक भी फैला हुआ है। और बस इतना ही नहीं बल्कि जंगल का एरिया अंटार्कटिक महासागर में भी मौजूद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इस जंगल को देखा जाए तो ये भारत और चीन के पूरे एरिया को मिलाने के बाद भी उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इस जंगल में हर वक्त काफी ठंड रहती है, क्योंकि एक कोल्ड फॉरेस्ट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है और इस जंगल के तापमान में इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इस जंगल के अंदर कुछ ही जानवर पाए जाते हैं। लगातार होने वाली बर्फबारी के कारण इस जंगल में कोई जा ही नहीं पाता है, और जो जाने का प्रयास करता भी है वो उसके बाहरी हिस्से तक ही पहुँच पाता है, और उसके बाद ही उसकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। तो दोस्तों, ये थे हमारी दुनिया के 10 सबसे बड़े और शायद सबसे खूबसूरत जंगल, जो सदियों से अपना वजूद लिए खड़े हैं और लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को पनाह दिए हुए हैं, यहाँ तक कि धरती पर मौजूद 7.5 अरब इंसानों को भी। वैसे आपको इनमें से कौन सा जंगल सबसे ज्यादा आकर्षक लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।